हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहन फ्रॉम टीम क्यूब ले लो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप कैसे एक 2x2 क्यूब को डिसमेंटल करके असेंबल कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं मेरे पास एक 2x2 क्यूब है और ये काफ़ी अच्छी तरह से रोटेट हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसे हम कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं। सो डिसमेंटल करने के लिए आपको सेंटर में लगे हुए इस स्क्रू को ओपन करना होगा। इसके लिए आप क्यूब को इस तरह से रख के इसमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके स्क्रू को ओपन करेंगे। आप स्क्रू को पूरा ओपन कर लेंगे और धीरे से क्यूब के पीसेस को बाहर निकालेंगे। इस तरह से वन बाय वन आप क्यूब के पीसेस को बाहर निकालेंगे। सो इस तरह से आप आसानी से एक 2x2 क्यूब को डिसमेंटल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2x2 क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं और 12 इंटरनल एज पीसेस होते हैं। इस तरह के इंटरनल एज पीसेस ये 12 होंगे आपके पास। हर एक 2x2 क्यूब में एक कॉर्नर पीस 3 साइड से ब्लॉक होता है, यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कॉर्नर पीस जो होता है वो अपने जगह पे फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एच पीस है जिसे मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसे मैं हिला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें इस एच पीस में यहाँ पे और यहाँ पे ये सेंटर पीस के साथ ब्लॉक है। 2x2 क्यूब में एच पीस 2 टाइप्स के आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक 2x2 क्यूब जो है इसमें मैंने जो एच पीसेस निकाले हैं ये पहला टाइप का एच पीस है और ये दूसरा टाइप का एच पीस है। आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ अलग से पार्ट्स एडेड हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसकी हेल्प से आप एक 2x2 क्यूब के कॉर्नर को 3 साइड से ब्लॉक करते हैं, यानी क्यूब का वो कॉर्नर जो 3 तरफ से ब्लॉक होगा वो अपने जगह पे फिक्स होगा, वो रोटेट नहीं होगा और बाकी पीसेस जो है इंटरनल एज पीसेस की हेल्प से और कॉर्नर पीस की हेल्प से रोटेट होंगे। हर एक 2x2 क्यूब में आपको एक कॉर्नर पीस को 3 इंटरनल एज पीसेस की हेल्प से या फिर उसके सेंटर पीस में स्ट्रक्चर में कुछ डेवलपमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसे एक जगह पे फिक्स करेंगे, यानी 3 साइड से उसे ब्लॉक करेंगे कॉर्नर पीस को। उसके बाद फिर आप बाकी 2x2 के पीसेस को असेंबल करके एक 2x2 क्यूब को पूरा असेंबल करेंगे। चलिए हम पहले एक कॉर्नर पीस को ब्लॉक कर लेते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कि इस एच पीस को भी हम इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, बट अभी मैं इसे बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, इसे मैं वैसे ही फिक्स रखता हूँ और 2 साइड से और जो मुझे इंटरनल एज पीसेस की हेल्प से एक कॉर्नर पीस को ब्लॉक करना है वो मैं ब्लॉक कर लूँगा। अगर आपका 2x2 इंटरनल एज पीसेस की हेल्प से ब्लॉक हो रहा होगा या जो कॉर्नर पीस है उसका वो इंटरनल एज पीसेस की हेल्प से लॉक हो रहा होगा, आपके पास ये 3 टाइप के इंटरनल एज पीस आपको मिलेंगे। 2 मेरे हाथ में है और एक कोर पे ऑलरेडी सेंटर पीस के साथ लगा हुआ है। 3 आपको मिलेंगे ताकि आप 3 साइड से एक कॉर्नर पीस को लॉक कर सकें। पहले मैं स्क्रू को थोड़ा लूज कर लेता हूँ ताकि जब मैं असेंबल करूँ तो मुझे क्यूब बहुत ज़्यादा टाइट ना लगे और मैं आसानी से पीसेस को इंसर्ट कर सकूं। आप देख सकते हैं कि इंटरनल जो सेंटर पीसेस हैं, सेंटर पीसेस में भी थोड़े से चेंजेस हैं। अगर आप देखें इस कोर में जो बाकी सेंटर पीस है, जैसे कि ये वाला सेंटर पीस, इसमें कोई भी सेंटर में होल्स नहीं है या कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि एच पीस को आप इसमें लॉक कर सके। बट ये जो 2 पीसेस हैं सेंटर पीस, इसमें आप देखिए तो यहाँ पे ये एच पीस इंटरनल एच पीस लॉकिंग स्ट्रक्चर वाला था, तो यहाँ पे आपको होल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें ये इंटरनल स्ट्रक्चर पीस आके इन होल्स में इंटरनल एच पीसेस जो है वो उनके पार्ट्स आके फिक्स होंगे इन होल्स में। सेंटर पीस में भी आपको ये देखना होगा कि आपको 3 साइड्स में वैसे सेंटर पीस रखने हैं जो लॉक होने वाले इंटरनल एच पीस के साथ फिक्स हो जाएं और लॉक हो जाएं। चलिए एक और सेंटर पीस मैं देख लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे इसमें होल है। मुझे यहाँ पर एक और ऐसा पीस चाहिए जिसमें होल्स हों, जैसे कि ये है, और मुझे इसे फिक्स करना होगा। पहले मैं जो इंटरनल एच पीसेस हैं लॉक करने वाले, इनको पहले लगा लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं एक कॉर्नर लगा लेता हूँ
आप कोई भी एक कॉर्नर फिक्स कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कलर का ही कॉर्नर फिक्स करना है, आप कोई भी रैंडम कलर का एक कॉर्नर फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया और उसे मैंने फिक्स कर रहा हूँ। तो बाकी दो इंटरनल एज पीसेस जो हैं इन्हें मैंने इस तरफ से भी और इस तरफ से भी लॉक कर लिया है। अब ऊपर के हिस्से में मुझे लॉक करना है, जो मैं सेंटर पीस को लगा कर लॉक करूँगा। सो इस सेंटर पीस को मुझे ऐसे लगाना है कि यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे जो ये स्ट्रक्चर है वो इसमें फिक्स हो जाए होल्स में और ये लॉक हो जाए। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर लगाया, ये वाला लॉक हो गया, इस तरफ का बचा हुआ है बस, इसे भी हम धीरे से इसके अंदर डाल के लॉक कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से जो है मेरे इंटरनल एच पीसेस के जो स्ट्रक्चर हैं वो होल्स में घुस चुके हैं और अब उसे बस टाइट करना है। सो क्लॉकवाइज रोटेट करके आप स्क्रू को वापस टाइट कर देंगे। ये मैंने टाइट कर दिया है। अभी मैंने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया है क्योंकि मुझे बाकी पीसेस भी लगाने हैं। जब एक बार मैं पूरा क्यूब असेंबल कर लूँगा तब मैं इसे फाइनल टेंशनिंग कर लूँगा। अभी मैं ऊपर वाले जो स्क्रू है इसे बाहर निकाल रहा हूँ। इसके रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये हम बाहर निकाल कर रखेंगे और हम बेस वाला जो हमारा हिस्सा है इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। सो बेस वाला हिस्सा सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दो जगहों पे मुझे इंटरनल एच पीसेस लगाने होंगे। तो इन दोनों प्लेसेस पे मैं इंटरनल एच पीसेस लगाऊंगा जो मुझे खाली दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने दो इंटरनल एच पीस और लगा दिए। अब मैं कॉर्नर लगा सकता हूँ। ये कॉर्नर यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर और यहाँ पर मुझे तीन कॉर्नर और लगाने हैं। इंटरनल एज पीसेस मैंने लगा लिए हैं। सो इसको मैं नीचे की तरफ रखूँगा और बाकी के कॉर्नर्स में लगाऊँगा। आप इसे कलर वाइज असेंबल कर लीजिए ताकि आपको बाद में सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ऑरेंज मैंने बेस में रखा है, तो ऑरेंज कलर मैं हमेशा बेस में रखूँगा और ऑरेंज ग्रीन वाला पीस मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। ये है ऑरेंज ग्रीन, ये रहा बेस में ऑरेंज एंड ग्रीन साइड में। फिर यहाँ पे भी मुझे येलो ऑरेंज वाला पीस चाहिए, येलो ऑरेंज, और यहाँ पे मुझे ब्लू ऑरेंज वाला पीस चाहिए, ब्लू ऑरेंज। तो देख सकते हैं आप कलर वाइज इस तरह से असेंबल कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 3 वैकेंट प्लेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 एंड 3। इनमें मैं इंटरनल एच पीसेस को इंसर्ट करूँगा। सो अभी हमने 3 लॉकिंग पीस वाले इंटरनल स्ट्रक्चर तो डाल दिए थे। अब सिर्फ हमारे पास वो एच पीसेस बचे हैं, इंटरनल एच पीसेस जो जिनमें लॉकिंग स्ट्रक्चर नहीं है। सो हम इसको कोई भी तीनों प्लेस पे फिक्स कर देंगे। सो इस तरह से आप फर्स्ट लेयर फिक्स करेंगे और ऊपर के जो इंटरनल एच पीसेस हैं उन्हें आप लगाएंगे। इसके बाद हम ऊपर के लेयर पे बढ़ते हैं। सो ऊपर के लेयर को फिक्स करने के लिए आप इनको अलग करके रखेंगे और आप सबसे पहले जो स्क्रू है हमारा उसे नीचे रखेंगे बेस पे। आपने यहाँ पे जो असेंबल किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाला जो मेरा बेस में हमने ऑरेंज किया था, तो इसके अपोजिट साइड में जब बाकी के लेयर्स ऊपर के लेयर लगाऊंगा तो उसमें मुझे रेड वाला बेस रखना होगा। सो मैं रेड वाला जो मेरा बेस है, बेस कलर होगा, इसे मैं अभी नीचे की तरफ रख रहा हूँ और बाकी पीसेस को मैच कर लेता हूँ। तो इस तरह से रेड नीचे की तरफ रख के मैं ये बेस रेडी कर लूँगा और ये जो हमारा स्क्रू है इसे बीच में सेट कर लेंगे। ये सेट करने के बाद हम जो 4 इंटरनल एच पीसेस हमारे जो बचे हुए हैं इन्हें हम लगा लेते हैं। ये 4 इंटरनल एच पीसेस लगाने के बाद आप देखिए, अगर आप इसे उठाएंगे तो आपका जो स्क्रू है वो यहाँ से हिल जाता है। सो आप इसे नहीं उठाएंगे, ये वाला पीस हम आराम से मूव कर सकते हैं उठाकर। तो हम इस पीस को उठाकर ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाकर रखा है इसके ऊपर रख देंगे और हम इसे धीरे से पलट लेंगे और स्क्रू को लगाकर टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब हमें बस क्लॉकवाइज रोटेट करके स्क्रू को टाइट करना है। तो मैंने यहाँ पे अभी एक रैंडम टाइट कर लिया है। अब मैं इसे स्ट्रेच करके देख लेता हूँ। देख सकते हैं आप कि अभी भी मुझे ये थोड़ा लूज़ लग रहा है। आप अपने सॉल्विंग स्टाइल के अकॉर्डिंग
आपको जैसा ठीक लगे उतना टाइट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दो सॉल्व करके देख सकते हैं और फिर आपको जितना अभी टेंशन आपके सॉल्विंग स्टाइल में अच्छा लगता हो उतना आप टाइट कर सकते हैं। सो मुझे ये टेंशन ठीक लग रहा है। आप देख सकते हैं कि क्यूब प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। अगर आप एक कॉर्नर पीस को लॉक नहीं करेंगे 3 इंटरनल एज पीसेस की हेल्प से या फिर सेंटर पीस की हेल्प से, तो आपका क्यूब प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि आपको 2x2 क्यूब में एक कॉर्नर पीस लॉक करके रखना है अंदर, जैसा कि हमने देखा। इसके साथ ही साथ जो इंटरनल एज पीसेस हैं, ये 12 एज पीसेस आपको हर एक जगह पे याद से लगाने हैं। अगर आप भूल जाएंगे तो भी आपके क्यूब के परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ेगा। सो इस तरह से आप एक 2x2 क्यूब को आसानी से डिसमेंटल करके असेंबल कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरे हाथ में एक और 2x2 क्यूब है। चलिए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, इसके इंटरनल एज पीसेस या सेंटर पीसेस में क्या डिफरेंस है और इसे हम कैसे आसानी से असेंबल और डिसमेंटल कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमने पहले 2x2 क्यूब हमने जो खोले थे और डिसमेंटल किए थे और उन्हें असेंबल किया था, तो हमने देखा था कि जो हमारे इंटरनल एज पीसेस थे इनमें हमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाई दिया था। बट यहाँ पे आप देखें तो सारे जो इंटरनल एज पीसेस हैं वो सेम हैं, लेकिन जो हमारे कोर में लगे हुए सेंटर पीसेस हैं इनमें मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है सेंटर पीस का, ये स्क्वायर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रेक्टेंगल है और इसमें स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। सो इस 2x2 क्यूब में आप एक कॉर्नर पीस को इन स्ट्रक्चर की हेल्प से लॉक करेंगे। तो सबसे पहले मुझे कोर का जो स्ट्रक्चर, कोर में लगे हुए सेंटर पीस का जो स्ट्रक्चर है, इन्हें इस तरह से रखना है कि ये आपस में इस तरह से लॉक हो जाए और एक कॉर्नर पीस को इंसर्ट करके मैं तीसरा स्ट्रक्चर भी लगाऊंगा और एक कॉर्नर पीस को लॉक कर दूंगा। सो इसे भी मैं इस तरह से इस पीस में फिक्स करूंगा। देखिए इधर से भी मैंने फिक्स कर लिया और इधर से भी मैं इसे फिक्स कर लूँगा। अब मैं इस स्क्रू को धीरे से टाइट कर लूँगा इसके पोजीशन पे लगा के। सो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर पीस सेंटर पीस, लॉकिंग सेंटर पीस की हेल्प से लॉक हो गया है तीनों तरफ से। अब मुझे बस इस स्क्रू को टाइट करना है। टाइट करने के लिए मैं स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसे टाइट कर लिया है। इसके बाद हम जैसे हमने बाकी 2x2 क्यूब को असेंबल करने के लिए एक बेस रखा था और असेंबल किया था, वैसे ही हम इसे भी असेंबल करेंगे। सो मैं ऊपर वाला सेंटर पीस जो है वो रिमूव कर लेता हूँ स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके। अब जो खाली जो प्लेस हैं 2, इनमें हम बेस में इंटरनल एज पीसेस इंसर्ट करेंगे और फिर हम कॉर्नर पीस इंसर्ट करेंगे। सो मैंने 2 इंटरनल एज पीसेस डाल दिए हैं। अब मैं कलर वाइज इसे असेंबल करने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नीचे वाइट कलर रखा है बेस में। सो मैं वाइट वाले कॉर्नर पीस लगाऊंगा। सो यहाँ पे वाइट ग्रीन वाला कॉर्नर पीस आएगा इस तरह से, और यहाँ पे वाइट ऑरेंज। सो ये रहा दूसरा वाइट ऑरेंज। इसके बाद फिर हमें ज़रूरत होगी वाइट ब्लू। ये रहा वाइट ब्लू। इसके बाद हम जो बचे हुए 3 खाली जगह हमें ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, यहाँ पे हम इंटरनल एज पीसेस इंसर्ट करेंगे। अब हम इस 2x2 वाले लेयर को अलग रख देंगे और हम जो कॉर्नर पीसेस बचे हुए हैं इनके थ्रू इनका यूज़ करके एक और बेस रेडी करेंगे। नीचे में हमने इसमें वाइट कलर बनाया था, सो ये वाले में हम बेस में येलो कलर लगाएंगे ताकि हम ऊपर की तरफ वाइट के साथ इसे अपोजिट में रख सकें। जो हमारा सेंटर पीस है इसे हम बीच में रख देंगे। तो इन इंटरनल एज पीसेस को फिक्स करने के बाद हमारा जो बेस है ये रेडी हो गया है। अब इस बेस को उठाना थोड़ा मुश्किल है और इंटरनल एज पीसेस और सेंटर पीस अभी फिक्स नहीं है, तो ये हिल सकते हैं या कॉर्नर पीस बाहर निकल सकता है।
सो हमारा जो दूसरा वाला बेस है इसे हम अलग से उठाकर घुमा सकते हैं। सो इसमें मैं इसके ऊपर फिक्स कर दूंगा इस तरह से। अब हम इसे धीरे से पलट लेंगे और फिर स्क्रू और स्प्रिंग को इंसर्ट करके टाइट कर लेंगे। टाइट करने के लिए आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इस तरह से हम इसे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद आप टेंशनिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी फेस की टेंशनिंग लूज़ लगे तो आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं और ऐसे स्ट्रेच करके भी देख सकते हैं। अगर लूज़ लगे तो आप इसे टाइट कर सकते हैं। मेरे लिए ये टेंशनिंग ठीक लग रही है तो मैं इसे सॉल्व करके देख लेता हूँ ये क्यूब स्मूथली चल रहा है कि नहीं। हाँ, ये क्यूब अच्छा चल रहा है और इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह से आप इजीली एक 2x2 क्यूब को असेंबल कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। सो थैंक यू एंड हैप्पी क्यूबिंग।